बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3। अब पार्ट नंबर 3 में हमारे पास जो वेन डायग्राम गिवन है वो ये वेन डायग्राम गिवन है, जिसमें ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट, बी एंड सी आर ओवरलैपिंग सेट एंड ए एंड सी आर ओवरलैपिंग सेट। तो ये ओवरलैपिंग सेट्स हमारे पास, तीनों ओवरलैपिंग सेट्स गिवन है हमारे पास। अब मुझे इस वेन डायग्राम के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन दोनों प्रूफ करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से हमने पार्ट 1 और 2 किया उसी तरीके से पार्ट 3 करते हैं। सबसे पहले ये मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन लिख दिया। इसमें यूनियन पहले आ रहा है, इंटरसेक्शन बाद में आ रहा है। तो इसका पहले लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ कर लेते हैं फॉर द गिवन वेन डायग्राम फिगर। तो इसमें आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आ रही है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, और राइट हैंड साइड आ रही है हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब इसको स्टार्ट कर देते हैं। पहले मैं वेन डायग्राम, इस वेन डायग्राम में एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ फॉर द लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट आपके पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे मैंने वेन डायग्राम बनाई, ए देन बी और सी इसको ओवरलैप कर रहा है, ए बी सी। अब बी, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का सेम एरिया, बी और सी का सेम एरिया, तो बी और सी का सेम एरिया, ये वाला सेम एरिया हमारे पास बी और सी का आ जाएगा। बी इंटरसेक्टिंग सी, बी और सी का सेम ओवरलैपिंग एरिया हमने सेलेक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट में ए के साथ मुझे यूनियन लेना है बी इंटरसेक्शन सी का। तो पहले मैं ए के एरियाज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये आ जाएगा ए, ये आ जाएगा बी और ये यहाँ पे आ जाएगा सी, ए बी सी। अब ए को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, तो ए के एरियाज, ये ए का एरिया आ रहा है मेरे पास, ये ए का एरिया आ गया। अब ए और बी इंटरसेक्शन सी के दरम्यान में यूनियन लेना है, इन दोनों फिगर्स के दरम्यान में मुझे यूनियन लेना है। तो यहाँ पे आ जाएगा ए, यहाँ पे आ जाएगा बी, ए बी सी। अब मुझे ए का यूनियन लेना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ, ए का यूनियन लेना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ, इन दोनों फिगर्स का यूनियन लेना है। तो जो एरिया इसमें सिलेक्टेड है और जो एरियाज इसमें सिलेक्टेड है वो तमाम एरिया सिलेक्ट हो जाएंगे। अब इसमें कंप्लीट एरिया ए सिलेक्टेड है, तो यहाँ पे ये पूरा ए सिलेक्टेड हो जाएगा। और इसमें बी और सी का ओवरलैपिंग पार्ट सिलेक्टेड है, तो ये वाला हिस्सा जो पहले से सिलेक्टेड है, ये वो हिस्सा जो तीनों में आ रहा है, ये वाला हिस्सा, ये वाला पार्ट तीनों में आ रहा है, यानी वो वैल्यूज जो ए बी और सी में मौजूद है वो यहाँ पे आएंगी। तो ये तो पहले से सिलेक्टेड है, बाकी सी और उसका ओवरलैपिंग पार्ट मैं यहाँ पे भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये रिजल्ट आ गया मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का, विच इज़ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में सबसे पहले मैं ए और बी का यूनियन निकाल लेता हूँ। ए बी सी, सबसे पहले ए यूनियन बी ले लेता हूँ, ए और बी का यूनियन, तो इसमें ए भी सिलेक्ट हो जाएगा पूरा और बी भी सिलेक्ट हो जाएगा पूरा। ये आ गया ए यूनियन बी। नेक्स्ट में मैं ले लेता हूँ ए और सी का यूनियन। तो इसमें मैंने ए को सिलेक्ट किया, ए बी और सी, ये वेन डायग्राम बना ली, ए बी सी। इसे मुझे ए और सी का यूनियन लेना है, तो ए और सी के यूनियन में ये मैंने ए सिलेक्ट किया और यहाँ पे सी, ए और सी को सिलेक्ट कर लिया। ये ए यूनियन बी और ए यूनियन सी आ गया। अब ए यूनियन बी और ए यूनियन सी, इन दोनों के दरम्यान में मुझे इंटरसेक्शन लेना है। तो इन दोनों के दरम्यान में इंटरसेक्शन लेने के लिए इन दोनों में जो कॉमन एरियाज़ है उसको मुझे सिलेक्ट करना है। तो ये मैंने ए बनाया, ये बी और ये सी, ए बी और सी। अब इन दोनों में जो कॉमन एरियाज़ हैं वो मुझे सिलेक्ट करने हैं, जो दोनों ऐसे एरियाज जो दोनों में सिलेक्टेड हैं। तो ये कम्प्लीटली ए इसमें सिलेक्टेड है और ए कम्प्लीटली इसमें भी सिलेक्टेड है, तो ए तो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा कम्प्लीटली। नेक्स्ट बी कम्प्लीटली यहाँ पे सिलेक्टेड है, यहाँ सिलेक्टेड नहीं है। सी यहाँ पे पूरा सिलेक्टेड है, यहाँ पे सिलेक्टेड नहीं है। और सेकेंडली एक चीज़ ये है कि बी और सी का जो ओवरलैपिंग पार्ट है वो पूरा सिलेक्टेड है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी।
तो बी और सी का ओवरलैपिंग पार्ट मैं यहाँ पे भी सिलेक्ट कर देता हूँ। तो ये तमाम एरियाज़ जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं वो मैंने सेलेक्ट कर लिए। वो एरियाज़ जो दोनों में सिलेक्टेड हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए। यानी ये रिजल्ट आ गया आपके पास ए यूनियन बी और ए यूनियन सी का इंटरसेक्शन का रिजल्ट। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वेन डायग्राम सेम आ रही है। हेंस द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन इज प्रूव्ड फॉर द गिवन वेन डायग्राम। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, तो इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड विच इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, और राइट हैंड साइड विच इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड के लिए वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले आपके पास ब्रैकेट आ रहा है विच इज़ बी यूनियन सी। तो इसमें मैंने ए को सिलेक्ट किया, बी को हाईलाइट किया और सी को। तो ये आ जाएगा ए बी सी। बी यूनियन सी का मतलब ये है कि बी और सी दोनों के एरियाज़ को आपने हाईलाइट कर देना है। तो बी और सी के दोनों के एरियाज़ को मैंने हाईलाइट कर दिया। तो ये रिजल्ट आ गया बी यूनियन सी का। अब बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन मुझे ए के साथ लेना है। तो पहले मैं ए को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ए को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ए बी सी, ए को सिलेक्ट करता हूँ तो ये पूरा मेरे पास ए सिलेक्टेड हो जाएगा। तो ये आ रहा है ए। अब ए और बी यूनियन सी के दरमियान में, ए और बी यूनियन सी के दरमियान में मुझे इंटरसेक्शन लेना है। तो ए और बी यूनियन सी के दरमियान में जब मैं इंटरसेक्शन लूँगा, ए और बी यूनियन सी के दरमियान में जब मैं इंटरसेक्शन लूँगा, तो पहले मैं फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। डेट इज़ ए, डेट इज़ बी, डेट इज़ सी। ए बी सी। अब मुझे ए और बी यूनियन सी इन दोनों के दरमियान में इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन में वो एरियाज जो दोनों में सिलेक्टेड हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। इसमें बी पूरा सिलेक्टेड है, इसमें सिलेक्ट नहीं है। इसमें ए सिलेक्टेड है, इसमें ए सिलेक्टेड नहीं है। लेकिन दोनों का ओवरलैपिंग पार्ट, बी और ए का ओवरलैपिंग पार्ट दोनों में सिलेक्टेड है। तो बी और सी, ए का जो ओवरलैपिंग पार्ट है वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। और सेकेंडली ये कि सी इसमें सिलेक्टेड है, सी इसमें सिलेक्टेड नहीं है। तो सिर्फ यही वाला एरिया दोनों में कॉमन सिलेक्टेड आ रहा है। तो ये रिजल्ट आ जाएगा मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का। अब राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेता हूँ। राइट हैंड साइड में सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी के लिए मैंने यहाँ पे ए ड्रॉ किया, यहाँ पे बी ड्रॉ किया, और ये दोनों का ओवरलैपिंग पार्ट ए बी सी। अब ए इंटरसेक्शन बी में ए और बी का जो कॉमन पार्ट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये ए और बी का, मैंने ए और बी का कॉमन पार्ट सिलेक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट में ए बी सी, वही वेन डायग्राम। अब मुझे ए और सी का इंटरसेक्शन लेना है। तो ए बी और सी। अब ए और सी का जो इंटरसेक्टिंग पार्ट है, ए और सी का जो कॉमन पार्ट है, वो पार्ट जो दोनों में सिलेक्टेड है, तो वो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये ए और सी का कॉमन पार्ट आ गया। दैट इज द रिजल्ट ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। अब यहाँ पे मैंने ए को सिलेक्ट की, ए बी और सी, ये वेन डायग्राम ड्रॉ कर ली मैंने, ए बी और सी। अब मुझे रिजल्ट निकालना है ए इंटरसेक्शन बी का और ए इंटरसेक्शन सी का, दोनों का यूनियन लेना है। यानी इन दोनों फिगर्स का मुझे यूनियन लेना है। तो वो एरियाज जो इसमें सिलेक्टेड हैं और जो इसमें सिलेक्टेड हैं वो तमाम एरियाज सेलेक्ट हो जाएंगे। यूनियन लेना है, तो जो इधर सिलेक्टेड है, जो इधर सिलेक्टेड है, वो तमाम सिलेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, तो अब यहाँ पे हमारे पास ये, इसमें ये पूरा एरिया सिलेक्टेड है, तो इसमें ये पूरा एरिया सिलेक्टेड हो जाएगा। और इसमें ये पूरा एरिया सिलेक्टेड है, तो इसका मतलब है ये पार्ट भी यहाँ पे सिलेक्ट आ जाएगा। अच्छा, अब फिगर में फ़र्क आ रहा है, तो मतलब मैंने कुछ यहाँ पे मिस्टेक की है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये ए और सी का इंटरसेक्टिंग पार्ट इसमें भी कॉमन है और इसमें भी, दोनों में सिलेक्टेड है। यहाँ पे इंटरसेक्शन ले रहे थे, तो ये वाला पार्ट इसमें भी सिलेक्टेड है और इसमें भी सिलेक्टेड है। तो इसका मतलब है ये वाला पार्ट यहाँ पे भी सिलेक्ट हो जाएगा। तो अब दोनों की वेन डायग्राम आपके पास सेम आ रही है। इट मीन्स दैट हेंस इट इज़ प्रूव्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन इज प्रूव। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वेन डायग्राम सेम आ रही है।
तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट। अस्सलाम वालेकुम।